अगर यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में भक्ति की ज्योति जलती रहे तो बात बन जाती है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, भय और क्रोध से भक्ति की ज्योति जलाना आसान है, लेकिन लोभ मोह अहंकार से ज्योति जलाना आसान नहीं है। सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं ना कि तमोगुण से भक्ति कैसे आएगी, लेकिन सबसे आसान है लाना। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, अगर हम सकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी गहरी होगी प्रार्थना उतनी सघन होती है। हाँ, नकारात्मक है तो पीड़ा जितनी गहरी होती है विद्रोह उतना सघन हो जाता है। कई लोग हैं जिन्होंने अंतिम समय भक्ति की ज्योति को और तीव्र किया है। और सच कहें तो आप पीड़ा में विद्रोह करने लगे, अरे क्या कर लोगे, मरे तो ऑलरेडी हैं ही, और ज़्यादा मर जाएंगे, विद्रोह करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान। बस एक ही तरीका है कि हम प्रार्थना करें, भक्ति की लौ जलाएं, प्रगाढ़ करें। थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लें कि हम तो मरे हुए हैं तो कैसे हम जिंदा हो, तो लौ जल जाती है ऑलरेडी। ये बात हम सभी को गांठ बांध लेनी चाहिए। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय होते हैं। थोड़े समय का खेल है, आदमी सत्कर्म कर सकता है, दुष्कर्म कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति की लौ तमोगुण से जलाना आसान है, लेकिन सतोगुण रजोगुण से जलाना मुश्किल है। तमोगुण में भक्ति हो तो भक्ति तमस को काटती है। हम ये सामान्य भक्ति की बात कर रहे हैं, पराभक्ति होगी तो भगवान ही हो जाएंगे। रजोगुण में वैराग्य, तमोगुण में भक्ति। वैराग्य आपको रजोगुण से विरक्त रखेगा और भक्ति आपको तमोगुण में डिगने नहीं देगी, बिखरने नहीं देगी, खत्म होने नहीं देगी। भक्ति बनी रहेगी तो संभाल के रखेगी आपको, क्योंकि तमस में न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न सोच विचार कर पाते हैं, न समझ पाते हैं। बस एक छोटे बच्चे की तरह पुकार रहे हैं, एक बच्चे की तरह, एक नवजात शिशु की तरह पुकारते जा रहे हैं। तो आपको डिगने नहीं देगी, समाप्त होने नहीं देगी। उस भक्ति से उत्पन्न जो भक्ति है, उस भक्ति को वैराग्य संभाल कर रखेगा। न आपको लोभ में भटकने देगा, न मोह में भटकने देगा, न अटकने देगा। और सतोगुण में आपको विवेक संभाल कर रखेगा। लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये अभी तक यात्रा है, यात्रा चल रही है। हाँ, प्रकृति के सूत्र में ये तीनों समाये हुए हैं। भक्ति के साथ विवेक और वैराग्य तीनों पिरे हुए हैं। और जब होगा तो विवेक अपने चरम पर होगा, और ये जब होगा तो विवेक अपने चरम पर होगा। पतंजलि के शब्दों में विवेक ख्याति यानी मोक्ष, मुक्ति यानी पराभक्ति हो गया तो सब चीज़ के पार हो गए। यानी प्रकृति में रहो तो पार और न रहो तो भी पार, मतलब अंदर से मुक्त हो गए। और हमारा मानना है कि भक्ति में रहे तो पार ही पार है, उसमें वैराग्य और विवेक दोनों आ जाता है। इसलिए सभी व्यक्ति की जीवन यात्रा तमोगुण से शुरू होकर रजोगुण से सतोगुण तक जाता है। अगर प्रयास करे तो त्रिगुणात्मक प्रकृति से पार भी हो सकता है। इसलिए हम सभी व्यक्ति को तमोगुण को काटने पर फोकस करना चाहिए और भक्ति की लौ को प्रज्वलित करना चाहिए। श्रृंगार के सुंदरम से सत्यम की यात्रा करें, यानी नारी का कामिक के रूप में परिचय पाइए। काम के रूप से आनंदित मत होइए, कला के रूप में आनंदित होइए, विद्या के रूप में आप उससे प्रसन्न होइए और ब्रह्म विद्या के रूप में आप उनको प्रणाम करिए।